बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और तमाम दुनिया की बड़ी एजेंसीज़ इस खबर को कवर कर रही हैं, चाहे रॉयटर्स हो, हत्ता के अल अरबिया सरकारी जो ओन्ड अल अरबिया चैनल है, अल अरबिया ऑर्गेनाइजेशन है, खबर सा एजेंसी है सऊदी अरब की, वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि सऊदी अरब में रियाज़ में दारुल हुकूमत रियाज़ में ज़ोरदार धमाका हुआ है। और इस धमाके की नौइयत के बारे में सरकारी तौर पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन अल अरबिया टीवी भी इस चीज़ को कोट कर रहा है और कि वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। और बाज़ लोग दो धमाकों की बात कर रहे हैं कि दो धमाकों की हमने आवाज़ सुनी है। अभी तक जो इत्तलात हैं, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ इस खबर के बारे में, तो तकरीबन ये कोई तकरीबन 8:30 बज रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, रात के 8:30 बजे। और इसके हवाले से अभी तक सरकारी तौर पर यानी सऊदी अरब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इस बारे में नहीं बताया जा रहा, इसको कंफर्म इस तरह से नहीं किया जा रहा कि ये धमाका किस नौइयत का था। लेकिन चूँकि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि अल अरबिया ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को कोट कर रही है कि ये धमाका हुआ है। और अब तक यही लग रहा है कि मिज़ाइल दागा गया था सऊदी अरब पर और दारुल हुकूमत रियाज़ पर, जिसको कि फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। अब वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं आम लोगों की तरफ से, यानी शाहिदीन की तरफ से, और तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं जिसमें बज़ाहिर यही लगता है कि एक और मिज़ाइल हमला था, ये एक बड़ा मिज़ाइल हमला था जो कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ पर किया गया है। और उसको लग तो यही रहा है कि नगरा बना दिया गया। और ये दो धमाके शायद यही हो सकते हैं कि एक तो यानी जब इसको तबाह किया गया है उस वजह से हुआ, या दूसरा इसके नीचे गिरने की वजह से हुआ, ये मिसाइल जब ज़मीन पर आकर गिरा है। तो इसके बाद अब सऊदी अरब के लिए मुश्किलात इसलिए भी बढ़ रही हैं कि पूरी दुनिया का एतमाद सऊदी अरब पर कम होता चला जा रहा है कि अब तो आए दिन इस तरह के हमले होने लगे हैं। कभी ड्रोन हमला होता है, कभी मिसाइल हमले होते हैं, और अब दारुल हुकूमत तक इन हमलों की पहुँच हो चुकी है। अब अगरचे इसको नाकारा बना दिया गया, इस हमले को नाकाम बनाया गया है, मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन माजी में हुआ है कि इसके टुकड़ों से भी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये भी ख़तरा रहता है कि किसी भी वक्त इस तरह, क्योंकि मतवातर हो रहे हैं। अब अभी पिछले हफ्ते ही, ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है, हफ्ते के रोज़, यानी आप ये कह लीजिए कि अभी इससे 2-3 दिन पहले ही इसी तरह का एक मिसाइल पहले भी हवा में ही उसको तबाह किया गया। और जो इत्तेहादी अफवाज है उसके कर्नल तुर्की तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी। तो अब ये तवातुर से होने लग गए हैं और इस वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एतमाद सऊदी अरब पर कम हो रहा है। और आप देखिए कि दारुल हुकूमत है रियाज़ सऊदी अरब का, वहाँ पर इस तरह के हमले हो रहे हैं और इतने ख़तरनाक हमले हो रहे हैं कि अब ये जो ताज़ा हमला जिसको नाकाम बनाया गया है, इसके नतीजे में तमाम फ़्लाइट्स जो है उनकी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक यही इत्तलात हैं कि अभी तक कोई किसी फ़्लाइट को उड़ने की या रियाज़ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं है। अब दारुल हुकूमत में जब ये हालात होंगे और आए दिन इस तरह के वाक़यात होने लग जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी रॉयटर्स इस हवाले से जो तफसील बता रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि रॉयटर्स जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी है वो कह रही है, रियाद से रॉयटर्स के नुमाइंदे इस बारे में बता रहे हैं कि एन एक्सप्लोजन वाज हर्ड इन सऊदी अरबियाज कैपिटल रियाद ऑन ट्यूसडे। मंगल के रोज़ धमाके की आवाज़ सुनी गई है दारुल हुकूमत रियाज में। और अभी तक फौरी तौर पर वजह नहीं पता चल सकी, लेकिन बहुत से यानी शाहिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं कि दो बहुत बड़े धमाके सुने गए हैं, दो लाउड बैंग्स, यानी 2 लाउड बैंग्स, 2 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। और फिर धुआं भी देखा गया है। तकरीबन 1 बजे, दोपहर 1 बजे के लगभग ये लोकल टाइम यानी सऊदी अरब के रियाज़ के मुताबिक वहाँ के दोपहर के 1 बजे के आगे पीछे ये वाक़या हुआ है। और अल अरबिया टीवी, सऊदी ओन्ड अल अरबिया टीवी लोकल रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा है कि ना सिर्फ ये कि धमाका हुआ है बल्कि वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे जो कि दिखा रही हैं कि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया बिल्कुल दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं के ऊपर रियाज़ में। और अभी तक सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ नहीं इस बारे में बताया गया सरकारी तौर पर, और किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं की। माजी में हूसियों की तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल की गई, लेकिन हालिया जो वाक़यात हैं उसमें हूसियों ने इनकार किया है। लेकिन एक नया ग्रुप सामने आ गया है, ये मज़ीद परेशानी बढ़ गई है सऊदी अरब की। यमन ने जो ईरान अलाइंड हूसी फोर्सेस हैं
वो कई दफ़ा क्रॉस बॉर्डर अटैक कर चुकी हैं, रॉयटर्स ये कह रहा है। और सऊदी अरब पर अटैक के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें कई दफ़ा सऊदी अरब ने इनको नाकाम बनाया है। कई दफ़ा ये गिरे भी हैं आकर, ड्रोन भी ख़ास तौर पर। और इसी तरह अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसके भी असासों को निशाना बनाया जा चुका है माजी में। 2015 से ये हालात हैं। 2015 में सऊदी अरब की हुकूमत ने फैसला किया था यमन में जंग छेड़ने का, एक तरह से यमन पर अटैक करने का, हूथियों को नाकाम बनाने के लिए, वहाँ की हुकूमत के हक़ के लिए या उसकी सपोर्ट में। लेकिन अभी तक हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और ये इनमें मुसलसल तेज़ी आ रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें सिविलियन टारगेट्स को, जिनमें एयरपोर्ट्स हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है सऊदी अरब का, उसको कई दफ़ा निशाना बनाया जा चुका है। और कभी कभी ऐसा भी है कि रियाज तक, दारुल हुकूमत तक ये अटैक्स पहुंचे हैं। और अब ये ऐसे ही कुछ अटैक्स हैं। पहले माजी में इतना तवातुर नहीं देखा गया अटैक्स में, हफ्ते के रोज़ भी ये हुआ था। और सऊदी लेड मिलिट्री कोलिशन जो यमन में ऑपरेट कर रही है, उन्होंने इंटरसेप्ट किया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था एनिमी एयर टारगेट को, जो यानी यही मिसाइल को तबाह कर दिया था। हूसियों ने कहा है कि हमने ये अटैक नहीं किया, लेकिन इससे पहले ऐसे ग्रुप के बारे में नहीं सुना गया जो कहलवा रहा है ख़ुद को अल विया अल वाद अल हक, यानी इसका मतलब अंग्रेज़ी में क्या हुआ है, द ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड्स। उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। तो ये नए नए ग्रुप बनते चले जा रहे हैं जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन नजर आ रहा है 2030 का, उसको ये मुसलसल डिस्टर्ब कर रहे हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी को, सऊदी अरब की मईशत को, सऊदी अरब की साख को ये हमले बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। अभी देखिए एक और ख़बर इसके साथ ही रॉयटर्स दे रहा है कि अरामको, जो जिस पर सबसे ज़्यादा सऊदी अरब डिपेंड करता है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, दुनिया की ऑयल से हटकर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज में से शुमार होती है और उसके शेयर्स बड़े बहुत महंगे शेयर्स हैं। उसके मज़ीद शेयर्स, ये सरकारी कंपनी है जिसके शेयर्स मज़ीद बेचने पड़ रहे हैं सऊदी अरब को। 2019 में शेयर मार्केट में बेचे गए थे और अब फिर सोचा जा रहा है कि जैसे ही कुछ हालात बेहतर नजर आए, कुछ बेहतर नजर आए, तो फिर इसके शेयर्स को बेचा जाए। लेकिन अभी हालात ऐसे नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे हालात में जब इसके शेयर्स को बेचा जाएगा तो फिर उतनी अच्छी बोली नहीं लगेगी। यही नहीं बल्कि 11 महीने की बुलंद तरीन सतह पर तेल की कीमत चली गई है और उसकी एक बड़ी वजह यही मंगल के रोज़ होने वाला यह हमला है जिसको नाकाम बनाया गया। और इसकी वजह से मार्केट में एक खौफ व हरास फैल गया है कि सऊदी अरब में क्यों बार बार हमले हो रहे हैं। तो सऊदी अरब मुश्किलात में घिरता चला जा रहा है। यमन में जहां पर वो गया था, उसने एक फौजी इत्तेहाद बनाया था, उसके इत्तेहादी भी उसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और तकरीबन ये 5-6 साल हो गए हैं कि अब थक रहे हैं। वो पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने साथ छोड़ा, दीगर ममालिक ने भी कि जी हम तो इस जंग में आ नहीं रहे। फिर इसी जंग की वजह से कतर से भी ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। कतर पर इल्ज़ाम लगा के सऊदी अरब ने 2017 में कि जनाब आप यहाँ पर जो हमारे मुखालिफ ग्रुप में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार फिर घुटने टेकने पड़े सऊदी अरब को और कतर से भी ताल्लुकात बहाल करने पड़े। तो सऊदी अरब के लिए कुछ भी ठीक आजकल नहीं हो रहा और सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान मुश्किलात में घिरते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे लग रहा है कि बड़ा तेज़ होता चला जा रहा है। मगर ऐसे वक्त में सऊदी अरब को मज़ीद ज़रूरत है पाकिस्तान की सपोर्ट की। और पाकिस्तान जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो पाकिस्तान हिमायत करता है सऊदी अरब की कि इस तरह से शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब ने जब से डॉलर्स की वापसी हुई है, जब से आपने देखा कि एक सरदमोरी नज़र आई थी कुछ ताल्लुकात में, तो उसके बाद से अब हालात बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरब के लिए मसला ये बन गया है कि सऊदी अरब ये समझ रहा था कि अमेरिका उसके लिए काफ़ी है शायद, और पाकिस्तान या दीगर इस तरह के दोस्त ममालिक उसको अब उतनी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन इस तरह के हमले जाहिर कर रहे हैं कि आज भी सऊदी अरब को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त ममालिक की, पाकिस्तान जैसे मजबूत एक दिफाई सलाहियत के मुल्क की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।